अपनी विधानसभा में आखिर किसको जिताना चाहते हैं? भाजपा की जो आम योजना है, आम व्यक्तियों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? मेरे क्षेत्र में आज भी बाहुबलियों का बहुत ज्यादा जोर है। यादव भी हूँ, मैं वो पटेल भी हूँ, मैं वो अहिरवार भी हूँ, मैं वो प्रजापति भी हूँ, मैं वो ब्राह्मण भी हूँ, मैं वो ठाकुर भी हूँ, मैं हर वो व्यक्ति हूँ। जात पात पर चुनाव होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है और जगह जगह चुनावी चौपालें भी सज गई हैं। उन्हीं चौपालों के बीच एक मतदाता से हम भी रूबरू हुए। वह अपनी आत्मा की बात कैमरे के सामने तो रखना चाह रहा था, लेकिन उसने ऑन कैमरे आने से मना कर दिया। उस समाज के उन ठेकेदारों या धन बल बाहुबल के कारण वह अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा, उसके मन की बात, उसकी आत्मा की आवाज जरूर वह ऑन कैमरे के सामने रखने को तैयार हो गया। जब हमने उससे पूछा कि आखिर चुनाव में विकास के मुद्दे, बुनियादी समस्या और योजनाओं पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसने कहा विकास का मुद्दा तो है ही, साथ ही जात पात और नेताओं के चेहरों के अलावा लोभ लालच भी चुनाव में खूब चल रहा है और चुनाव में प्रभाव भी डाल रहा है, जिससे उससे हमारी बहस छिड़ गई। आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते? जब ये आत्मा की आवाज है, ये मेरी आवाज तो है ही आत्मा की, साथ में ये मेरे उन साथियों की भी आत्मा की आवाज है जो किसी समाज के डर, भय, प्रलोभन या जात पात की वजह से भ्रमित हो जाते हैं। मेरा दृष्टिकोण तो साफ हो गया। मेरे भाइयों की वजह से उन्होंने मुझे समझाया कि आप कैसा वोट दीजिए, किसको वोट दीजिए, किन मुद्दों पे वोट दीजिए। लेकिन मैं आज भी डर रहा हूँ अपने जात पात की वजह से, अपने क्षेत्र के बाहुबलियों के डर से। लेकिन मेरा वोट कहाँ जाना है ये मुझे साफ है। मेरे भाइयों ने मुझे समझा दिया है। आप अपनी विधानसभा में आखिर किसको जिताना चाहते हैं? मैं अपनी विधानसभा में निश्चित ही भाजपा को जिताना चाहता हूं और भाजपा के प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया। अच्छा, भाजपा उम्मीदवार अरविंद पटेरिया का जैसे आपने नाम लिया, तो अरविंद पटेरिया को ही आप क्यों आखिर जिताना चाहते हैं? अरविंद पटेरिया जी ने हारने के बाद 2018 में जब वे हार गए, मेरी गलती और मेरे जैसे ना जाने कितने भ्रमित लोगों की गलतियों से मात्र 650 वोटों से हार गए। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करी कि उस मेहनत को तो हमने देखा ही। साथ में मेरे भाइयों ने मुझे समझाया कि भैया आपने गलती करी। हम लोग इतना तो शासन से लेते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तब जात पात की वजह से बट जाते हैं और गलती हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि हमें शासन की योजना का लाभ मिला है, भाजपा की जो आम योजना है, आम व्यक्तियों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। आप ये देखिए कि जो लोग पहले कच्चे घरों में रहते थे, बारिश में भीगते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को घर मिला है, कितने लोगों को जो अन्न की योजना है उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अन्न मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, और बीमारी के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। ये सब सरकारी योजनाओं से तो ही है। क्या किसी ने सोचा कि कोई गरीब व्यक्ति बारिश में कच्चे मकान में रह रहा होगा? क्या उसकी बहू, बेटियां, माताएं, बहनें सब खुले में शौच के लिए जा रही होंगी? शौचालय के बारे में किसने सोचा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि हमारी घर की बहू, बेटियां, महिलाएं घर में खुले में शौच में ना जाएं, उनके लिए एक अच्छे रहने की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, और छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए जो रह गया वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना से दे दिया। 1000 रुपए तो अभी आ रहे हैं, फिर अभी 1250 आए, भविष्य में वो 3000 रुपए तक हो जाएंगे। छोटी मोटी कमियों को पूरा
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो हम लोग लेते समय तो सरकारी योजनाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन जब बदले में एक वोट देना होता है तो हम जात पात में बिखर जाते हैं और गलती कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह आप भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का बखान कर रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है कि आप उन लाभार्थियों के लिए एक हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों ना करें। जब हमारे लिए वो इतना करते हैं और जब एक वोट देने की बात आती है तो हम जात पात पे बढ़ जाएं। आप ही बताइए, हो सकता है आपको इन योजनाओं का लाभ ना मिल रहा हो सकता है आप अच्छे किसी पैसे वाले घर से हो, आपके पास सभी संसाधन हो, लेकिन आप उस गरीब से पूछिए जो कच्चे मकान में रहता था, उस भूखे पेट से पूछिए जिसे खाने की व्यवस्था हो गई, उस पढ़ाई वाले बच्चे से पूछिए जो उन कॉलेजों में पढ़ नहीं सकता था जिनमें आज वो पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और 50 से 60 लाख रुपए तक की फीस सरकार दे रही है। आप उनसे पूछिए जरा कि वो कितना अंदर से सरकार के प्रति अपना भाव व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से, और उनके पास भाव व्यक्त करने के लिए कोई पैसा तो है नहीं, कोई चीज तो है नहीं, उनका एक वोट है, लेकिन अंतोगत्ता उनके समाज के लोग उन्हें जात पात के बहकावे में लाकर वोट उनका भ्रमित कर देते हैं। वो बेचारे भ्रम के जाल में फंसकर, जिस तरीके से मैंने 2018 में गलती कर दी, वो कहीं इस बार भी कोई गलती ना कर दें। और मैं अपने भाइयों से, जैसा मेरे भाई ने मुझे समझाया, मैं अपने दूसरे भाइयों को समझाना चाहता हूं कि वो गलती ना करें और भाजपा को वोट दें, विकास को वोट दें, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे रहन सहन को वोट दें, एक अच्छे जीवन को वोट दें, अच्छे समाज को वोट दें, जो केवल भाजपा ही कर सकती है। और आपने वैसे तो मना किया कि हम ऑन कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप आना चाहते हैं तो अपने बारे में खुलकर बता भी सकते हैं। देखिए, मैं आज भी डरा हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र में आज भी बाहुबलियों का बहुत ज्यादा जोर है, समाज का दबाव तो है ही। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं वो यादव भी हूँ, मैं वो पटेल भी हूँ, मैं वो अहिरवार भी हूँ, मैं वो प्रजापति भी हूँ, मैं वो ब्राह्मण भी हूँ, मैं वो ठाकुर भी हूँ, मैं हर वो व्यक्ति हूँ जो अपने दृष्टिकोण को साफ नहीं कर पाया। मैं उनकी आवाज बनना चाहता हूँ, मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जिस दिन आपके पिताजी का इलाज हो रहा होगा, आप इलाज तो ले रहे होंगे, लेकिन आपने आज गलती कर दी। आप प्रधानमंत्री के आवास में तो रह रहे होंगे, लेकिन वोट देते समय आपने गलती कर दी। आप एक अच्छी रोडों पे तो चल रहे होंगे, लेकिन आपने वोट देते समय गलती कर दी। आप लाडली बहना से अपने बच्चों को कपड़े, उनकी कॉपी पेन की व्यवस्था तो कर रहे होंगे। उन माताओं से अपील है कि आप अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को लाडली बहना योजना से जो धनराशि मिल रही है उससे पूरा कर रहे होंगे, लेकिन वोट देते समय आपने गलती कर दी। तो वो गलती ना करें और विकास को वोट दें, मतलब भाजपा को वोट दें। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी बहुत विकास करती है, तमाम योजना चलाती है, तो योजनाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? टैक्स तो हम चुकाते हैं, पैसा तो हमारा है, भारतीय जनता पार्टी अलग से आखिर करती क्या है? बिल्कुल, आपकी बात सही है। सभी लोग यही सोचते हैं कि टैक्स का पैसा तो हमारा है। तो क्या टैक्स 2003 के पहले नहीं आता था, या 2014 के पहले केंद्र सरकार के पास नहीं आता था? आता था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो जरूरी है वो सोच का होना जरूरी है। जब हमारा पिता हमारे बारे में सोचता है कि हमारे बच्चे की चप्पलें टूट गई हैं, घिस गई हैं, तब वो हमें नई चप्पलें दिलाता है। जब हमारा पिता ये सोचता है कि हमारे बच्चे को ट्यूशन के लिए, पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था, फीस के लिए पैसे की जरूरत है, तब वो खेत को बेचता है और पैसे की व्यवस्था करता है। हमारे घर में जब कॉपी पेनों के लिए आवश्यकता होती है, तब माँ अपनी साड़ी के पैसे को काटती है और हमारे लिए उन कॉपी और पेन की और ड्रेस की व्यवस्था करती है। इन सब चीज़ों को ना करना पड़े तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलाज के लिए व्यवस्था करी, भूखे पेट के लिए व्यवस्था करी। और अगर ये सोच उन्होंने उस टैक्स के पैसे से लाई, सभी योजनाओं का पैसा, मानते हैं हम आपकी बात को कि टैक्स का है, तो टैक्स का है ना, उसी टैक्स के पैसे से इसके पहले क्यों नहीं विकास किया गया? ये टैक्स
उन्हीं पैसों से आया है और ये हमारा आपका ही पैसा है, लेकिन एक सोच का होना बहुत जरूरी है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और मैं बहुत नजदीक से समझ चुका हूं कि वही सोच जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के पास है, वही हमारे भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटेरिया जी के पास है। अच्छा, जात पात में लोग बटे हैं, जाति बात में भैया के नेताओं के चेहरों पर चुनाव हो रहा है, जात पात पर चुनाव होने लगा है। आपको नहीं लगता कि ऐसे इस परिस्थितियों में आपकी जो आत्मा की आवाज है उन लोगों तक कितनी सार्थक होगी इस मतदान में? बिल्कुल सार्थक होगी, क्योंकि अपने भारत देश के जो संस्कार हैं वो ऐसे हैं कि जब तक हमें पता ना हो कि हमसे गलती हो गई तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन पता चल जाता है कि भाई गलती हो गई है तो चाहे जो कुछ हो जाए वो अपनी गलती को सुधार करते हैं, नहीं तो वो जी नहीं पाते हैं, रातों में उन्हें नींद नहीं आती है। जो 2018 में मुझसे गलती हुई तुरंत तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन 2020-21 आते आते तक हमें समझ में आया कि हमसे गलती हो गई। लेकिन हम पिछले 2 सालों में अपनी गलती का, क्योंकि हम अपने परिवार में देख रहे हैं कि हमें तो हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन हम पिछली बार गलती कर गए, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी। और मेरी आवाज छोटा भाई, बड़ा भाई या दोस्त समझकर हर उस भ्रमित व्यक्ति के पास तक जाएगी जो भ्रमित है कि मुझे किसको वोट देना है। कहीं समाज के दबाव में आकर वो किसी गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लेगा, क्योंकि फिर झेलना तो हमें ही है ना। हमें समाज में रहना है, और अगर इस समाज में हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, किसी तरीके से कोई ऐसा गलत व्यक्ति आ गया कि सरकार तो भाजपा की बन गई और हमारे क्षेत्र का विधायक दूसरा बना, तब क्या होगा? फिर वही दशा जो पिछले 20 सालों से है। तो इसलिए जो गलती 20 सालों से हो रही वो इस बार नहीं होगी। हमारे क्षेत्र में विधायक तो भाजपा का ही होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ एक मतदाता की वो आत्मा थी जो अपने मन की बात, अपनी आत्मा की बात लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। इसके लिए उसने सोशल मीडिया का सहारा चुना। आत्मा की आवाज हम राजनगर विधानसभा के मतदाताओं तक तो पहुंचाएंगे ही साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश तक इस आवाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए महाखबरें न्यूज के साथ। मैं हूं राहुल निछारिया। नमस्कार।